6 दिसंबर 1956। इस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब आम्बेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहेब ने शिरकत की थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहेब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहेब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के कद का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहेब बहुत थक गए थे। भीमराव आम्बेडकर की पत्नी सविता आम्बेडकर, जिन्हें माई साहेब आम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी जीवनी आम्बेडकरांच्या सहवासात में इस बारे में विस्तार से लिखा है। माई साहेब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थस्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बोध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफर की थकान से निढाल हो रहे थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहेब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्यवाही में शामिल होने चाहते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं। 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहेब का संसद का आखिरी दौरा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, का जीवन संघर्ष और प्रेरणा से भरा रहा है। अगर आप उनके जीवन की शुरुआती 5 सालों की असली कहानी जानना चाहते हैं तो मैं संक्षेप में बता सकता हूं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी सतपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, लेकिन समाज में उन्हें और उनके परिवार को बहुत भेदभाव सहना पड़ता था। बचपन के शुरुआती 5 सालों में ही उन्होंने भेदभाव का दर्द महसूस किया। जब वह स्कूल गए तो उन्हें कक्षा के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें अलग बिठाया जाता था और पानी तक छूने नहीं दिया जाता था।
एक बार स्कूल में प्यास लगने पर कोई भी उन्हें पानी नहीं देता था। आखिरकार स्कूल का चपरासी ऊंचाई से पानी डालता था ताकि बाबा साहेब उसे छू न सकें। बचपन की इन तकलीफों ने उनके दिल में शिक्षा और समानता के लिए लड़ाई लड़ने की आग जलाई। क्या आप उनके बचपन से आगे की कहानी जानना चाहेंगे? संत रविदास जी एक महान भक्ति संत, समाज सुधारक और कवि थे, जिन्होंने समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत और आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाई। आइए उनकी पूरी कहानी जानते हैं। 1। जन्म और परिवार। संत रविदास जी का जन्म 15वीं सदी में हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी, वर्तमान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका परिवार चमड़े का काम, जूतों का निर्माण करता था, जो उस समय की जातिवादी व्यवस्था में अछूत माने जाते थे। रविदास जी बचपन से ही दयालु और ईश्वर भक्त थे। वे सभी जीवों को समान मानते थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। रविदास जी ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनका संदेश था कि ईश्वर के लिए कोई जाति, धर्म या ऊंच नीच मायने नहीं रखती, सब इंसान बराबर हैं। वे कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है कि अगर मन पवित्र है तो कहीं भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, गंगा नहाने की जरूरत नहीं। 4। समाज सुधारक की भूमिका। रविदास जी ने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने राजा, रानी, गरीब, अमीर सभी को एक समान बताया। उनकी शिष्य मंडली में कई राजा, रानी और समाज के प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। कहा जाता है कि रानी मीराबाई भी उनकी भक्त थीं। 5। रचनाएं और शिक्षा। रविदास जी ने कई भजन और दोहे लिखे जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल की गई हैं। उनके विचारों ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी और लोगों को जातिवाद से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब संग बसे, रैदास रहे प्रसन्न। इसका अर्थ है कि वे ऐसा समाज चाहते थे जहां कोई भूखा न रहे, कोई बड़ा छोटा न हो और सभी खुशहाल रहें। 6। निर्वाण। संत रविदास जी ने अपने जीवन भर समानता और प्रेम का संदेश दिया। माना जाता है कि 1528 ईस्वी में उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी